आपको जैसा ठीक लगता है वैसे कीजिए। अगर आपको मन है खेलने का तो खेलिए, अगर आपको मन है गॉसिपिंग करने का तो करिए, अगर आपको मन है बाहर घूमने का तो घूमिए, आपको कुछ भी करने का मन है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि जब आपका उम्र जब आ जाएगा ना तो आपको खुद पे खुद रियलाइज़ हो जाएगा। हम आपको जेन्युइन बात बता रहे हैं। देखिए बच्चा में जैसे कि आपका 10 साल का उम्र है या 11 साल का या 14 साल का है, तो वो आपका उम्र ही होता है कि हमको खेल कूद करना है, हमको टाइम पास करना है, थोड़ा सा हीरोपंती करना है, क्योंकि लाइफ आपका चलता ही ऐसा है। हम ये नहीं बोलेंगे कि हीरोपंती करना ठीक बात नहीं है। देखिए ऊपर वाला जो आपको भेजा है ना, तो मकसद से तो भेजा है, ये आपका रियलिटी है, कुछ खास के लिए ही आपको भेजा है, ये भी बात सच है। लेकिन हम आपको ये बात बोलेंगे कि आपको लाइफ को भी एंजॉय करना है। आप मतलब कि आप कुछ भी कीजिए, लेकिन एक दायरा होना चाहिए, एक बाउंड्री होना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं देना है, किसी को चोट नहीं पहुंचाना है, बस यही आपको थोड़ा ध्यान में देखना है। और किसी को का इमोशन जो होता है उस पर आपको वार नहीं करना है। थोड़ा सा कभी कभी हम स्पिरिचुअल भी हो जाएंगे तो उसको भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। तो बात मेरा कहने का मतलब ये है कि लाइफ को भी एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत सारा मोटिवेशन वीडियोस में या बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अपना टैलेंट को देखो, अपना लाइफ को देखो, अपना करियर को देखो। बात सच है, इस पर कोई मिलावटी नहीं है। लेकिन भाई एक बात हम आपको रियलिटी बता रहे हैं कि लाइफ को भी जीना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका लाइफ में कुछ बोझ ना हो, अगर आप चाहते हैं कि आप जिम्मेदारी अच्छा से निभाएं, अगर आप चाहते हैं कि हम डिप्रेस ना हो, तो आपको खुल के लाइफ को जीना ही पड़ेगा। खुल के मतलब क्या है कि आपका जो राइट्स है, आपका जो अधिकार है, उसको लेकर आपको खुल के जीना पड़ेगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप अपना लाइफ को जीने के लिए किसी को परेशान कीजिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अपना लाइफ को फील करने के लिए, एक खुशी पाने के लिए किसी को चोट पहुंचाइए, वो नहीं। आपका शरीर जैसा है, आप अपने लिए, अपने मन के लिए आपको जैसे ठीक लगता है वैसा कीजिए, क्योंकि हर इंसान का अपना अधिकार होता है, अपना राइट्स होता है कि हमको लाइफ को जीना है। तो वो बाउंड्री को देखकर आपको जीना है, ठीक है। देखिए तकलीफ़ कब होता है, जब आप खुल के आप सोचते नहीं हैं। आप डिप्रेस कब क्यों होते हैं, मतलब आप डिप्रेस कब होते हैं, जब आप खुल के आप विचार नहीं करते हैं। तो इसलिए हम आपको बोल रहे हैं, एक उम्र आएगा ना कि आप खुद आप समझ जाएंगे कि हमको लाइफ में क्या करना है, हमको जिम्मेदारी कैसे निभाना है, वो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप अभी 14 साल के, 15 साल के हैं, तो लाइफ को एंजॉय कीजिए, क्योंकि दोबारा समय वापस नहीं आता है। एक बार आपका उम्र निकल गया तो वो भी वापस नहीं आएगा, और एक जवानी जो होता है ना, वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा। तो फिर जो लाइफ अभी आप जी सकते हैं, वो आप 30-40 की उम्र में आप जी नहीं सकते। ये बात रियलिटी है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि किसी को चोट नहीं पहुंचाना है, चाहे वो इमोशन हो, चाहे वो फिज़िकल हो, है ना, शारीरिक, ठीक है। और बात क्या होता है कि परेशानी हर किसी के ज़िंदगी में है, हर किसी के लाइफ में है। ऊपर वाला अगर आपको परेशानी दे रहा है, आपको डिप्रेशन करा रहा है, आपको दुख दे रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो ऊपर वाला चाहता है कि आप इमोशन से मैच्योर हो जाए। देखिए जैसे कि मान लीजिए किसी को सोल्जर बनना है, किसी को फिट होना है, तब क्या करते हैं, अपना शरीर को तपाते हैं ना, आप मेहनत करते हैं, आप पसीना बहाते हैं, आप जिम जाते हैं, आप बॉडी बिल्ड करते हैं। और एक जो सोल्जर जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो ट्रेनिंग करते हैं, कभी कीचड़ में, कभी नदी में, कभी आग में, कभी पत्थर में, कभी जंगल में, है ना। तो बहुत सारा उनका ट्रेनिंग होता है ताकि वो अपना शरीर को मजबूत करते हैं। तो वैसे ही जो डिप्रेशन है, जो स्ट्रेस है, जो दुख है, पीड़ा है, वो आपको ऊपर वाला इसलिए देता है ताकि आप मानसिक से मैच्योर हो जाए, आप मानसिक से स्ट्रांग हो जाए। जैसे एक सोल्जर अपना शरीर को तपाता है ताकि वो स्ट्रांग बने, वैसे ही आपको ऊपर वाला तपाता है ताकि आप मन से स्ट्रांग हो जाए। उसके बाद जब भविष्य में जब आपको फैसला लेने का जब घर ही आएगा, बहुत सारा फैसला जो होता है ना कि हमारा बस में नहीं होता है, चूज़ करना पड़ता है कि क्या सही क्या गलत है। तो इस चीज़ को मैच्योरिटी के साथ चूज़ करने के लिए आपके लाइफ में दुख आता है, आपके लाइफ में वो डिप्रेशन आता है, आपके लाइफ में वो स्ट्रगल आता है, ठीक है। बहुत ही एकदम जेन्युइन बता रहे आम भाषा में और नेचुरल बता रहे। हर किसी के लाइफ में दुख आता ही आता है, हर किसी के लाइफ में भी खुशी भी आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। एक बात क्या है कि कोई भी चीज़ स्थिर नहीं होता है। अभी अगर आप खुश हैं, कुछ दिन बाद आप दुखी भी होंगे,
अगर आप कुछ दिन बाद दुखी भी होंगे तो कुछ हफ्ता बाद आप खुश भी होंगे। लाइफ का साइकिल आपका ऐसा ही चलता है, ये आपका रियलिटी है। देखिए, लाइफ का कुछ मकसद होता है, अपना खुशी को भी देखना है, अपना जिम्मेदारी को भी देखना है और अपना स्टेटस को भी बढ़ाना है, ताकि आप लाइफ में कुछ कर सकें, रेस्पेक्ट पा सकें। देखिए, रेस्पेक्ट पाना एक ऑप्शनल होता है, हम ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर आप इज्जत पाने के पीछे आप जाएंगे ना, तो हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ गलत फैसला लेंगे, आप कुछ ना कुछ गलत हरकत आप कर देंगे। तो उसके पीछे हम नहीं बोलेंगे, बस हम चाहते हैं कि अपना लाइफ को एकदम श्रद्धा के साथ आप जीने की कोशिश कीजिए, फैसला सोच समझ के लीजिए। परेशानी होता है, सोचिए मत, कुछ दिन बाद वो भी निकल जाएगा। बस आपको ये देखना है कि हम किस वजह से दुखी हैं, हम किस वजह से हम परेशान हैं और मेरा डिप्रेशन का कारण क्या आता है। हर उम्र में क्या होता है कि हर इंसान को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको प्यार होता है, ठीक है। कोई भी लड़का हो कोई भी लड़की हो, प्यार होता ही होता है। किसी को स्कूल लाइफ में हो जाता है, किसी को कॉलेज लाइफ में हो जाता है, तो किसी को बुढ़ापे में भी होता है। हम ये नहीं बोलेंगे कि सीनियर सिटीजन को प्यार नहीं होता, नहीं भाई। लाइफ का जो साइकिल है ना हम समझ सकते हैं, ना आप समझ सकते हैं, ना कोई और समझ सकता है, क्योंकि इसका जो लिखने का जो सिस्टम है, जो नियति जो लिखता है, जो तकदीर, जो नसीब है, वो आप नहीं लिखते, वो ऊपर वाला लिखता है, ठीक है ना। तो अब कोई भी अब स्थिति में कैसे क्यों ना रहे, बस इतना याद रखिए, भरोसा, उम्मीद रखिए, होप रखिए कि ऊपर वाला आपके साथ है। श्रद्धा तो रखना पड़ेगा भाई। हम ये नहीं बोलेंगे कि आपको नहीं करना है, हम ये नहीं बोलेंगे कि आपको मन से श्रद्धा रखना है, भरोसा रखना है और ऊपर वाला को एक श्रद्धा के भाव से आप उसको मतलब याद भी कीजिए। देखिए, हर इंसान के लाइफ में चाहे दोस्त हो ना हो, कोई हमसफ़र हो ना हो, लेकिन हमेशा अपने मन में, अपना शरीर में, अपना तन से, आत्मा से आप याद कर लीजिए, कोई हो ना हो, ऊपर वाला आपके साथ रहेगा। ये हम आपको रियलिटी बता रहे हैं। जन्म से पहले भी वो थे, जन्म के बाद भी वो रहेंगे, जब सृष्टि ख़त्म हो जाएगा वो भी रहने वाले हैं। ये आपको हम रियलिटी बता रहे हैं, है ना। ब्रह्मांड ऐसा ही काम करता है, दुनिया ऐसा ही काम करता है। तो आपका जो शरीर है, आपका जो आत्मा है, वो भी कनेक्टेड है। द रियलिटी हम बात बोलेंगे, हम कोई मिर्च मसाला वाला बात नहीं बोलेंगे कि आप कर्म करो, नहीं भाई। कर्म तो लोग करता है, लेकिन फिर भी लोग दुखी भी होते। क्यों? क्योंकि यही है, उसके पीछे का जो गियर है, उसके पीछे का जो गाड़ी है, वो कौन चला रहा है? ऊपर वाला चला रहा है, ठीक है। तो उसको हमेशा भी याद रखिएगा। तो लाइफ में कुछ भी परेशानी क्यों ना हो, आप ज़्यादा सोचिए मत। बस आपको इतना याद रखना है कि हमको खुश होने का भी अधिकार है, हम जैसा चाहते हैं वैसे जीने का मेरा अधिकार है, उसको आप याद रखिए। और अपना जिम्मेदारी को भी निभाइए, अपना फैमिली को भी देखिए और अपना करियर को भी देखिए, ठीक है। देखिए, कुछ हो सकता है कि हम कुछ गलत बोल देंगे, तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। जितना भी मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं, जो आपको गाइड करते हैं, जो कोच जो होते हैं, जो आपको गाइड करते हैं, उसके लाइफ में भी परेशानी है, मेरे लाइफ में भी परेशानी है भाई। हम कोई VIP आदमी नहीं है। एक होता ना, कोई लग्जरी लाइफ भी हम नहीं जीते हैं। जो लाइफ आप जी रहे हैं वो लाइफ भी हम ही जी रहे हैं। लाइफ आपका ऐसा ही चलता है, कोई भी परेशानी हो। क्योंकि हाँ, अभी के समय में क्या हो रहा है कि स्ट्रगल है, मतलब थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा सर्वाइव करना पड़ेगा। क्योंकि पहले का जो समय जो था, उतना कुछ टेक्नोलॉजी नहीं था। एक होता ना, आपका दिमाग उतना कहीं भटकता नहीं था। लेकिन अभी के समय में क्या है कि टेक्नोलॉजी आ गया है, बहुत सारा सुविधा आ गया है, जिसका वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग भटक जा रहे हैं ना। तो देखिए, परिवर्तन होता है, लाइफ का यही दस्तूर होता है, लाइफ का यही पार्ट है भाई। आपका समय जैसे जैसे आपका बढ़ेगा, परिवर्तन भी होगा, लाइफ भी आपका मतलब चेंज होगा। तो हम आपको यही रियलिटी बता रहे हैं। आज हम आपको रियलिटी से हम आपको अवेयर किए हैं, लाइफ आपका ऐसा ही चलता है। अब ये मत सोचिए कि आपको चुना गया है कि इसी इंसान को, इसी लड़का को, इसी लड़की को हमको दुख देना नहीं है भाई। हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम है, हर किसी के लाइफ में वो दुख है, ठीक है।